प्रेम। एक दिन ठाकुर जी के अब मित्र बन गए। कौन है मित्र? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के मित्र हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने सब मित्रन के संग बैठे और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले, भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल, श्रीदामा बोले, क्यों लाला, यज्ञ क्यों करेंगे? अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। मैंने उनसे पूछी, अग्निहोत्र करवे ते कहा होवे? तो नंद बाबा बोले, अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले, लाला तू काहे को करेगो अग्निहोत्र? बोले, अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए। अग्निदेव की प्रतीक्षा कर, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा, मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी से सबरे सखा बैठ गए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी सखा कितने बड़े बड़े इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली। सूखे पत्तन को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले, सुनो मैं मंत्र बोलूंगा और जैसी कहूं स्वाहा सबरे डालियों। और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी काणी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले, जो कहेगो लाला सो करेंगे, तू करवा। ठाकुर जी ओम नम नम स्वाहा, सब स्वाहा सब एक संग डालते हैं। हे श्रीदामा तू देरी ते डाले, देख लियो लंगड़ी आ जाएगी तेरी बहू, अग्निदेव को प्रसन्न करो। इस प्रकार ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं। ग्वाल बाल बोले, लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ग्वाल बाल बोले, लाला यज्ञ तो है गयो, अब ब्राह्मणन को भोजन के काजे बुलाओ, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। सोई ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों की उंगली पकड़ करके पूरे गोकुल में जाते हैं, ब्राह्मणों के घर जाकर के कहते हैं, आज नंद भवन में बढ़िया उत्सव भयो है, बढ़िया यज्ञ भयो है, भोजन के काजे शाम को आपको परिवार सहित आनो है। सबन को निमंत्रण दिया मैं। शाम का समय हुआ, सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। यशोदा मैया ने अटारी से जैसे ही देखा इतने सारे ब्राह्मण, यशोदा मैया उतर करके आई, बोली, आओ भगवान पधारो, सबन को जय श्री कृष्ण, सबन को प्रणाम। जे बताओ आज मेरे द्वार पर आप सबन को एक साथ आने को कारण कहा है? ब्राह्मण बोले, मैया तुम हम तो पूछ रही हो यह बात? अरे सवेरे तो भूखे प्यासे बैठे हैं, जल्दी भोजन पवाओ। आपके यहाँ यज्ञ भयो, यज्ञ की पूर्ण आहुति की प्रसादी पावे आए हैं, और कहीं क्यों आए हैं? यशोदा मैया बोली, कौन सा यज्ञ, कब भयो यज्ञ, कौन सी पूर्ण आहुति? ऐसा कछुना भयो हमारे यहाँ, आप लोगों को कोई गलत जानकारी मिली है? कौन ने कही आपसे? भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे। ए लाला, ओ कन्हैया यहाँ पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही है, लेकिन यशोदा मैया के संग जे कौन खड़े हैं? श्रीदामा, मधुमंगल। बोले, हाँ ये तो सांची में आ गए सबरे ब्राह्मण, हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दे के आए इनको। मैया बहुत मारेगी भैया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो मेरे संग। यदि मुंह में एक थप्पड़ पड़ो तो तुम मुंह पड़वाऊंगा, मैया बहुत मारेगी आज। हाँ मैया बता, कहा कह रही? नहीं लाला, जो जो बड़ो है तो जा रहा हो, तेरी उधमन की सल ना है पड़े। काकियो तेने? बोले, काकियो मैंने। जे सब कौन है? मोह का पतो कौन है? मैं ना जानू मैया इन्हें। बोले, जे सब रे ब्राह्मण है हमारे गोकुल के, और सब यूं कह रहे हैं तेने इनके घर जाके इनको सबन को निमंत्रण दियो, यूं कहीं हमारे यहाँ यज्ञ भयो, आकर के आप सबन को भोजन पानो है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो जीव ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं सब रे, मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण सब बोले, मैया देखो कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं आपके आगे। मैया बोली, सच बता, तेने निमंत्रण क्यों दियो? तब ठाकुर जी बोले, मैया बताऊं? बोले, बता। बोले, हम खेल खेल को यज्ञ कर रहे, वाह यज्ञ में सामग्री नहीं, वाह यज्ञ में मंत्र बोलने वाले भी ना है, वाह यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी ना हो, हम आपस में ही सब यज्ञ कर रहे। भाई यज्ञ के बाद ये मधुमंगल बोलो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने इन ब्राह्मणों को न्योता दे दियो। मैया बोली, अब ये ब्राह्मण आगे कहां पवाऊं? बोले, मैया देख सीधी बात है, या में ज्यादा चिंता करने की कोई बात ही ना है। जब बिना मंत्र के, बिना ब्राह्मणन के, बिना यज्ञ सामग्री के हमारा यज्ञ है सके, तो ऐसे ये भी खाली खाली दोना लेके बोलते हैं, हाँ भाई रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनो है, ये देखो ओ हो मोहन थार तो बहुत ही बढ़िया बनी है, सब्जी तो पूरी कितनी बढ़िया लग रही है, खाली पत्तल लगा दे, खाली दोना लगा दे, और भाव से ये लोग भी पालेंगे है भोजन, भाव को यज्ञ, भाव को भोजन।